बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो मैथमेटिकल मेथड का आज का टॉपिक है वो है लैग्रेंज आइडेंटिटी एंड ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन। यानी कि लैग्रेंज आइडेंटिटी है हमारा, एक दूसरा है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन की। सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म में लैग्रेंज आइडेंटिटी पे डिस्कस करते हैं। तो वो कहता है सपोज वाई ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू सॉल्यूशंस। हमारे पास y ऑफ एक्स एंड z ऑफ एक्स आर टू सोल्यूशन हैं ऑफ एन SL इक्वेशन, देन द फॉलोइंग आइडेंटिटी मस्ट होल्ड। y L ऑफ z माइनस z L ऑफ y इज इक्वल टू d ऑफ x, p ऑफ x y ऑफ x एंड z डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ x एंड z ऑफ x विच इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज आइडेंटिटी। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म है लैग्रेंज आइडेंटिटी की। और दूसरी हमारे पास जो इसकी इंटीग्रल फॉर्म है वो ये थी y इंटीग्रल a टू b y L ऑफ x माइनस z L ऑफ y d ऑफ x, p ऑफ x y ऑफ x एंड z डैश ऑफ x माइनस y डैश ऑफ x z ऑफ x a टू b। यानी कि वो कहता है कि हमारे पास y और z दो सोल्यूशन हैं SL इक्वेशन के, देन फॉलोइंग आइडेंटिटी हमारे पास ये होल्ड करनी चाहिए। टू डिराइव द अबव आइडेंटिटी वी नोट दैट, हम लोगों ने अबव आइडेंटिटी यूनिट करने हमारे पास जो लैग्रेंज है डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास एक एल है यानी कि एक लैग्रेंज है। हेंस बाय द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी उसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसमें एल की वैल्यू पुट करते हैं। यानी कि वाई एल ऑफ एक्स माइनस सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई एल डी ऑफ, हम लोगों ने क्या किया, वाई सेम एल की जगह पे एल की हमने वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद माइनस जी हम लोग लिखेंगे और उसके बाद एल की जगह पे हम लोग एल की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये प्लस क्यू ऑफ एक्स और माइनस क्यू ऑफ एक्स दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू में हमारे पास y और d, और ये डिफरेंशियल है किस पे, p ऑफ एक्स एक फंक्शन है और डी जी ओवर डी एक्स पे, और इसी तरह से इधर भी हमारे पास ये डेरिवेशन हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को सेम p ऑफ एक्स एंड z का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि डी जी ओवर डी एक्स को हम लोग जी का डेरिवेटिव लिखेंगे और फर्स्ट की डेरिवेटिव लिखेंगे। तो उसके बाद ये माइनस वैसे लिखेंगे, जी आ जाएगा, तो इन पे फिर दोबारा फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम लोग इनको रीअरेंज करेंगे, यानी कि पी एक्स वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाएंगे, पी डेरिवेशन पी एक्स ऑफ डैश वाली वैल्यू को एक साइड पे ले जाएंगे। पी ऑफ एक्स हमारे पास ये वैल्यू बन जाएंगी और ये पी डैश ऑफ एक्स वैल्यू बन जाएगी। जब इनको हम लोग एक्सप्रेशन फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग इस वैल्यू पे डेरिवेशन अप्लाई करें और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है, विच इज़ द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लैग्रेंज आइडेंटिटी। ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म की लैग्रेंज आइडेंटिटी है। इफ़ वी डिनोट द रॉन्सन, हमने रॉन्सन मेथड पढ़ा था, ऑफ द फंक्शन वाई ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बाय, ये हमारे पास एक रॉन्सन की नोटेशन है। देन द अबव रिलेशन कैन आल्सो बी रिटन एज, यानी कि हम लोग उस रिलेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अगर हम लोग रॉन्सन फॉर्म में लिखेंगे। इन द फॉलोइंग वी प्रूव दैट द वेरी रिजल्ट एंड सम अदर्स मेकिंग यूज़ ऑफ द लैग्रेंज, यानी कि इस लैग्रेंज आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम लोग बहुत से और रिजल्ट्स भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास इसका अगला टॉपिक है। तो ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास है क्या, वो कहता है आइगन फंक्शन ऑफ अ रेगुलर और पीरियडिक SL सिस्टम corresponding to distinct eigenvalue and orthogonal with respect to the weight function R of x, यानी कि हमारे पास आइगन फंक्शन ऑफ अ रेगुलर और पीरियडिक SL सिस्टम है, करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट
वैल्यू आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन आर ऑफ एक्स। प्रूफ है हमारे पास लेट लैम्डा एम एंड लैम्डा एन बी अ आइगन वैल्यू ऑफ an SL system with eigen function lambda m of x and lambda n of x respectively, then the Lagrange identity हमारे पास ये होती है। यानी कि हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी कहती क्या है, एगन फंक्शन ऑफ रेगुलर और पीरियडिक एसएल सिस्टम करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट एगन वैल्यू और ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन के लिहाज से ये ऑर्थोगोनल होगी। तो इसमें हम लोग लैम्डा एम और लैम्डा एन आर द एगन वैल्यू ऑफ एसएल सिस्टम की एक एगन वैल्यू ले लेते हैं। तो हमारे पास लैम्डा एल वाई एम एक्स और वाई एन एक्स हमारे पास दो लैग्रेंज आइडेंटिटी हैं। तो ये हमारे पास एम एक्स लैम्डा आर एक्स वाई एम के इक्वल है, एल वाई एन माइनस लैम्डा एन आर एक्स और वाई एन के इक्वल है विद द बाउंड्री कंडीशन of the regular or periodic type. Again, using the Lagrange identity for ym and yn हमारे पास क्या बन जाएगा, a to b ym l yn minus yn l um d of x and so on। ये हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आ जाती है लैग्रेंज आइडेंटिटी की, यानी कि इंटीग्रल फॉर्म में। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो पहली इक्वेशन है इसमें से हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी कि एल वाई एम और एल वाई एन की हम लोग यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते हैं। For a regular or periodic SL system, the right hand sides above the equations are 0। यानी कि जो हम लोगों के पास सेकंड इक्वेशन थी, अगर उसका हम लोग राइट हैंड साइड देखें वो रेगुलर और पीरियडिक सिस्टम की फॉर्म में, तो वो 0 होती है। आर यूजिंग हमारे पास लैम्डा एम माइनस लैम्डा एन वाई एम वाई एन आर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास वाई एम और वाई एन 0 नहीं हो सकता, तो फिर हमारे पास ये जो इंटीग्रल फॉर्म में फंक्शन पड़ा हुआ है ये सारे का सारा हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो विच शोज दैट द वाई एम एंड वाई एन आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। यानी कि हमारे पास क्या होगा, वाई एम और वाई एन क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एक्स फंक्शन के लिहाज से। यानी कि हमारे पास क्या है, वाई एम वाई एन एंड आर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इन तीनों में हमारे पास जो वाई एम और वाई एन हैं ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे विद रिस्पेक्ट टू इस आर एक्स के लिहाज से हमारे पास ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। यही हमारे पास आइगन फंक्शन की ऑर्थोगोनैलिटी थी। अब इसको थोड़ा सा बड़ा डिस्कस कर लें। यानी कि हमारे पास वाई एम और वाई एन दो आइगन वैल्यू हैं एसएल सिस्टम की, आइगन फंक्शन की है हमारे पास वाई एम और वाई एन एक्स। लैग्रेंज आइडेंटिटी हमारे पास ये बन रही है, एल वाई एम लैम्डा आर एक्स हमारे पास वेट फंक्शन है एंड सो ऑन। बाउंड्री कंडीशन के लिहाज से रेगुलर और पीरियडिक टाइप हमारे पास जो बनती है, अगेन यूजिंग द लैग्रेंज आइडेंटिटी वाई एम और वाई एन, ये हमारे पास बन जाएगी वाई एम एल वाई एन माइनस वाई एन एल यू एम डी ऑफ एक्स। और फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू रिप्लेस